इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। आज बात सनातन की। मशहूर शायर आलम इकबाल ने सच ही कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तब भी ना होगी दास्तानों में। जी हां, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। वरिष्ठ साहित्यकार जयदेव विद्रोही ने सनातन पर करारी टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह आर्यावर्त है, जिसकी दास्तानों ने सभ्यता, संस्कृतियां और संस्कृत एवं परंपराओं को बनते, समरते और मुरझाते ना जाने अब तक कितने झंझावतों को अपने सिर पर से गुजारा है। नफरत के सैलाबों को हमने आज तक कितने ही महानगरों को भरते देखा है। इतिहास साक्षी है कि महाभारत युद्ध के उपरांत 2000 वर्ष तो युद्ध के जख्मों को भरने में लग गए थे कि तभी बुद्ध और जैन का इस धरा पर पदार्पण हुआ। उन्होंने सनातन धर्म को मिटाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आखिर राजनीति को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इन दोनों महानुभावों को बुद्ध और जैन की पाली भाषा को मान्यता दे दी गई तथा समूची संस्कृत भाषा के ज्ञान को समाप्त कर दिया। विद्रोही कहते हैं कि पहले संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने की कोई आज्ञा नहीं थी, राजकार्य सभी पाली भाषा में होने लगे, जबकि यत्र तत्र सर्वत्र संस्कृत का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। अपने लेख में विद्रोही ने लिखा है कि आज रह रहकर इकबाल की एक पंक्ति वरवस याद आ गई, तुम्हारी तहजीब अपने ही खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शारवे नाजुक से आशियां बनेगा ना पायादार होगा। आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, वो ये कि आप अपने घर में जब जाते हैं, आपके बुजुर्गों द्वारा स्थापित किया हुआ पूजा स्थल जो है, उसके आगे आपका सिर नतमस्तक होता है, अपने आप होता है, या कोई कहता है जाओ बेटा इसको इसमें सिर झुकाओ। ये एक प्रेरणा है जो दिल से बनती है। दूसरी बात बताता हूँ कि जब आप बाजार जाते हैं, रास्ते में कोई मंदिर आता है, गुरुद्वारा आता है, या कोई और पूजा का स्थल आता है, मस्जिद आता है, अजानें पड़ी जा रही हैं, तो भी आपका सिर बरबस झुक जाता है। ये आस्था है, विश्वास है। इसमें कोई उस वक्त आपको आकर के ये कुरेदता नहीं कि आप चलो मत्था टेको। परिणाम संस्कृत भाषा को अगला झटका तब लगा जब वेद, पुराण, दर्शन, ब्राह्मणों ग्रंथों के अध्ययन हो गया। यहां तक कि धार्मिक उपदेश भी पाली भाषा में ही शिलालेखों पर लिखे जाने लगे। दूसरी ओर प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का सर्वाधिक विख्यात केंद्र था, जिसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी कुमार गुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। वरिष्ठ साहित्यकार जयदेव विद्रोही कहते हैं कि सन 1193 में खिलजी वंश के राजा बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके उजाड़ दिया था। इसी विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेतनसांग ने 6 महीने सनातन धर्म तथा बुद्ध धर्म की पुस्तकों का अध्ययन किया। इसी विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य का बोलबाला था, जो वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। शास्त्र विद्या के अतिरथ योद्धाओं में भी योद्धा थे तथा सेना संचालन की विद्या का अध्यापन भी इन्हीं के पास था। वे कहते हैं कि वास्तव में नालंदा ही सनातन धर्म के पुरोधाओं की आस्था का और सनातन का केंद्र था। इसी कालखंड में सनातन को जो क्षति पहुंची, उसकी भरपाई को पूरा करने में शंकराचार्य जी के सतत प्रयासों से संस्कृत को प्राणदान मिला और एक बार फिर लगने लगा कि हमने कोई खोई हुई विरासत अर्जित कर ली है। तब जब बुद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में हराकर अग्नि में समाधि लेनी पड़ी और दूसरी ओर उतने ही विद्वान मंडन मिश्र को संस्कृत शास्त्रार्थ में हराकर अपनी शरण में ले लिया,
और ये शंकराचार्य ही थे जिन्होंने 4 पीठ स्थापित कर संस्कृत वांग्मय का सनातन का गढ़ कुंडार खड़ा कर दिया, जिसको आज तक भी कोई गिरा नहीं पाया। इसी बीच शंकराचार्यों के 4 पीठ द्वारिका धाम, गिरी धाम, राजेश्वर धाम, पुरी धाम, बद्रीनाथ धाम में वेद, पुराण, दर्शन, शास्त्र और ब्राह्मण ग्रंथों की शिक्षा के कारण काशी, बनारस बहुत बड़े संस्कृत शिक्षा के केंद्र बनने के कारण सनातन को विद्वान अनवरत योगदान देखकर सींचते चले गए। चारों दिशाओं के शंकराचार्य आज भारतीय सनातन के आधार माने जाते हैं, जिनके आगे राजनीतिक नियमनता तक सिर झुकाते हैं। आखिर ये लोग ही तो हैं इस देश की नैया के खेवैया। इनकी मथुरा 3 लोक से न्यारी है। ये दादागिरी के भरोसे लंबी से लंबी छलांगे भरने में माहिर होते हैं। इनकी बात को कोई गलती से नहीं मानेगा तो दादागिरी से मनवा लेने की कला के महारथी माने जाते हैं। विद्रोही लिखते हैं कि तब तो ये लोग गुलेल की नई इजाद से जिस प्रहारक क्षमता से आदमी की जान ले लेते हैं उसी माध्यम से मनवा लेंगे। फिर भी यदि कोई गाली से नहीं डरता तो अगला हथियार पत्थरबाजी की भरी ट्रालियों के माध्यम से बमों जैसी वर्षा में माहिर होते हैं। दूसरे लोगों के मनोबल को गिराने में नौजवान लड़के और लड़कियों की कई फौज पासा पलटने में कामयाब होती रही है। दिल्ली और कश्मीर के कई क्षेत्रों में यह मंजर देखने को मिला है। दिल्ली के शाहीन बाग और श्रीनगर के लाल चौक इन त्रासदियों के मुंह बोले प्रमाण है। इसके अंश बर्बरता से भरपूर है और ऐसे हमले में लोगों को अपनी जान बचाकर भागने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। तत्पश्चात ऐसे आरोप भी लगते हैं कि अमुक स्थान पर अहिंसा होती रही है और पत्थरबाजी में लोग घायल होते रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर मुंह देखती रही है। सच तो यह है कि सनातन गीता ज्ञान पर निर्भर करता है और जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में साक्षात अर्जुन को दिया था। जीवन दर्शन का एक ही पहलू छूटा नहीं था। ये श्री कृष्ण जी ही थे कि शिशुपाल को ललकारते हुए 99 गालियां और अपशब्द क्षमा कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। श्री कृष्ण का तब का गीता का ज्ञान का कहना है कि जो भी समर्पित है उन्हीं की शरण में जाओ। हमें इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि पर्वत शिखरों के शिखंडी कंगूरों से निवृत्त, वेगवती पानी की अनेक धाराओं से निवृत्त, नदियों में पानी की अनेक पुलों के नीचे से गुजरना पड़ता है। विद्रोही कहते हैं कि आज के शब्दों में सनातन को गाली देना पाप ही नहीं बल्कि एक बड़ा जुर्म है। और आपके पिताजी का कोई सामान गिर जाता है तो आप उसको पांव से हिट करेंगे या हाथ से नतमस्तक करेंगे। यही पुण्य और पाप है, यही पुण्य और पाप है। आप उसको उठाएंगे, सिर माथे से लगाएंगे और ये आपका यदि कर्तव्य है और करते हैं आप। अगर आप पांव से ठुकराएंगे, ठोकर मारेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू। स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।